Hello student, welcome to my YouTube channel Math with Smartness. Maths with Smartness. It's too easy. Students, आपको पता है कि हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.4 को अपना कंप्लीट कवर कर लिया था। हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, हम स्टूडेंट्स आज अपनी फॉर्म करेंगे इंटीग्रल फॉर्म कि हमारे पास कुछ 3-4 टाइप्स हैं। उनमें से एक टाइप है हमारे पास कि डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम यहाँ पर जनरल वे में बात कर रहे हैं। जनरल वे में होने के बाद हम एक दो एग्जांपल लेंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाए। तो स्टूडेंट, फॉर्म स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमने अपने एक्सरसाइज 9.4 में जो हमने अपने 7 फॉर्मूलाज अपने यूज किए थे, वो फॉर्मूलाज आपके यहाँ पर यूज होंगे। मींस नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको वो फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहिए उन फॉर्मूला के साथ। चलिए अब हम अपनी फॉर्म का इंटीग्रेशन करना सीखते हैं कि कैसे होगा इनका इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट वीडियो को बिना स्किप करे देखना, क्योंकि कहीं से भी कोई भी पॉइंट आपका छूट सकता है। तो हमें दिया है कि डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा क्या कि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कौन सी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर उसकी 2 होती है। और यहाँ पर भी क्या है, हमें हाईएस्ट पावर 2 है। न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं दिया, 1 दिया है। उसके बाद हमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। तो मींस क्या है स्टूडेंट कि हमें एक्सरसाइज में भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे कि कोई डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा कि सबसे पहले क्या करना है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इतना भी पता चल गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें इतना भी पता है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। ओके, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। मींस जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट यहाँ पर ए। क्या है स्टूडेंट हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट ए। तो आपको क्या करना है, जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लोगे, टेकिंग कॉमन a on denominator, then we get क्या मिला स्टूडेंट 1 by a dx upon x square plus b upon a x plus c upon a। हो गया स्टूडेंट। अभी इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है स्टूडेंट। हमने स्टेप नंबर 1 में क्या किया कि जो हमारी हाईएस्ट डिग्री थी, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट था उसको हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन हमने ले लिया है। सेकंड स्टेप क्या है कि हमारी हाईएस्ट डिग्री होने के बाद हमारी नेक्स्ट डिग्री क्या आती है, 2 के बाद क्या हमारा क्या आएगा 1। 2 हमारी हाईएस्ट डिग्री है, उससे एक कम क्या है स्टूडेंट x की पावर 1। x की पावर 1 का जो आपको कोफिशिएंट मिला है, अब क्या मिला है स्टूडेंट b अपॉन a। जो हमें कोफिशिएंट मिला है, आपको क्या करना है, कोफिशिएंट का हाफ। कोफिशिएंट का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 2। आपको पता है किसी भी नंबर का हाफ करेंगे तो क्या होगा, अपॉन में 2। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, हमने हाफ कर दिया अपना फर्स्ट डिग्री वाले का। फर्स्ट डिग्री x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, b by a। b by a का आप हाफ करोगे तो क्या आएगा, b by 2a। क्या आएगा स्टूडेंट, b by 2a। इतना कर दिया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने हाफ किया, हाफ करने के बाद स्क्वायर करना है। हमें उसी टर्म का क्या करना है, स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करने के बाद आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे, 1 by a हमने बाहर में रखा है स्टूडेंट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b by a x, इसको आप एज इट इज रखो, प्लस c by a। हमने क्या किया अभी कि हमने हाफ किया, हाफ करने के बाद स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। तो आप यहाँ पर लिखना कि हमने क्या किया है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय b अपॉन 2a। तो क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ से प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a होल
हमारे इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो स्टूडेंट उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां तक करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक क्वेश्चन के लिए बता रही हूं, जो सभी क्वेश्चंस में जो आपका मेन स्टेप रहेगा, जो कॉमन स्टेप होगा, क्या हमारा आ गया अभी हमें इतना पता है कि हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर होता है। हमें इतना भी पता है कि हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो यही दो आइडेंटिटी हमारे सेकंड स्टेप के बाद हमारी यूज होंगी सभी क्वेश्चंस में। अभी हमें अगर हम फॉर्मूला बनाए, क्या है स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास फॉर्मूला होता है। अभी अगर हम यहाँ से x स्क्वायर लें 1/a dx अपॉन, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, x स्क्वायर, हमने यहाँ पर a को क्या मान लिया x, उसके बाद b को क्या माना स्टूडेंट b अपॉन a, उसके बाद हमने जो हमारा 2ab आएगा, अभी हमने b माना क्या स्टूडेंट, b/2, ये नहीं माना, ये माना है b अपॉन 2a। अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। उसके बाद हमारा बचा क्या बचा स्टूडेंट, माइनस हमने कॉमन ले लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हमारा बन जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां तक हमें सभी क्वेश्चंस में यही करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी डिपेंड करेगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac पर, कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा 0 है या फिर 0 से छोटा है या फिर 0 से बड़ा है। तो ये चीजें आपको अगर मैं यहाँ पर करवाऊंगी तो आपको कंफ्यूजन होगी। क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी हम इन्हीं के बेसिस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि हमारा ये पॉइंट क्या है। तो स्टूडेंट वैसे जनरली बता देती हूँ क्या कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा यूज क्या आएगा हमारे क्वेश्चंस में, कि जो हमने अपनी एक्सरसाइज 9.4 में जो हमने अपने फॉर्मूला किए थे वो यहाँ पर हमारे पुट होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 1 dx अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। अभी हमें यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री वाली टर्म भी है और कांस्टेंट वाली भी टर्म है, मींस x की पावर 0। तो स्टूडेंट जैसे हमने अपना जनरल में किया था वही हमने अपना स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, स्टेप नंबर 1 था स्टूडेंट कि हमने कॉमन लिया था जो हमारा हाईएस्ट डिग्री का था, हाईएस्ट डिग्री का हमारा जो कोफिशिएंट था वो हमने कॉमन लिया था। तो हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारा आ गया 1/9। आप यहाँ पर लिखना क्या, taking common 9 on denominator, then we get 1/9 dx। 1/9 हमने बाहर ले लिया क्योंकि हमारा कांस्टेंट था, तो x स्क्वायर माइनस 12/9x प्लस 8 हमारा बन जाएगा। अभी यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 1/9 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 8। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 2 हमने क्या किया था, जो सेकंड डिग्री के बाद हाईएस्ट डिग्री है हमारी 2, तो हाईएस्ट डिग्री के बाद जो हमारी एक लेस डिग्री है क्या है, x की पावर 1, उसका कोफिशिएंट का हाफ किया था, स्क्वायर किया था, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 1/9 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 8। इसका हम हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 हाफ किया तो आ गया हमारा 2/3। 2/3 आया, हमें स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 4/9। तो 4/9 हमें ऐड करना है और 4/9 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा प्लस 4/9 माइनस 4/9 हमारा बन जाएगा। उसके बाद हमारा फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट a प्लस b होल स्क्वायर या फिर a माइनस b होल स्क्वायर। क्या बनेगा यहाँ से 1/9 dx अपॉन, यहाँ पर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हम इसको बोल सकते हैं, प्लस b स्क्वायर। हमारा यहाँ पर b क्या बनेगा, हमें b भी देखना पड़ेगा स्टूडेंट। उसके बाद प्लस 2ab,
तो हम यहाँ से क्या हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x, उसके बाद प्लस 2ab की हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो 2a और b मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारी टर्म आए हम वो ले लेते हैं 4/9। क्या क्या स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 4/9 हमने एक साथ लिख लिया अपना। उसके बाद जो हमारा बच गया 8 माइनस 4/9 हमने अपना अलग लिख लिया। तो यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है कौन सा 1/9 dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो गया x माइनस 2/3 होल स्क्वायर, क्योंकि हम इसको अपना स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट 2/3 होल स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद हमारा बचा क्या प्लस 8 माइनस 4/9 यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा 2/3 होल स्क्वायर। ये भी मैंने अपना स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद आपका 2/3 आएगा, 4/9 आएगा, 4/9 का हमने उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट और यहाँ से हमारा कांस्टेंट भी आ गया। तो मैंने आपको बताया था क्या कि एक्सरसाइज 9.4 में जो हमने अपने फॉर्मूलाज यूज किए थे वही हमारे यहाँ पर होंगे। आप देखना कि यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या है स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने किया था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो ये हमें यही अपना अप्लाई करना है। तो 1/a a की वैल्यू है यहाँ पर 2/3 क्या है स्टूडेंट 2/3 ओके। तो यहाँ पर अपना अप्लाई करो तो बन जाएगा 3/2। उसके बाद tan इनवर्स x की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 2/3, उसके बाद अपॉन a 2/3 प्लस c। अभी यहां से इसको 3 3 9 देन 1/6 tan इनवर्स, यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन 3 और यहां से हमारा हो जाएगा 3/2 प्लस c। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आपका क्या आएगा 1/6 tan इनवर्स 3x माइनस 2/2 प्लस c। फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो हमने अपनी वो भी टाइप कर ली है। क्या है स्टूडेंट हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमारे जो हाईएस्ट डिग्री है, जो हमारी हाईएस्ट पावर वाला फंक्शन है उसका कोफिशिएंट हमें कॉमन लेना है डिनोमिनेटर में से। सेकंड हमारा स्टेप क्या होगा कि जो हमारा सेकंड एक कम हाईएस्ट पावर से एक कम क्या हो जाएगी 1 और 1 का जो कोफिशिएंट होगा उसका हमें क्या करना है हाफ करना है। हाफ करने के बाद स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद क्या करना है एडिंग और सब्ट्रैक्शन करनी है। एडिंग और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनने के बाद आपका फिर से जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज में किया था हमारा फिर से फॉर्मूला बन जाएगा जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारा एक टाइप तो होगी यही कि डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस की हमारी एक टाइप तो होगी ये। सेकंड वे में आपको क्या पूछ सकता है, उसके बाद सेकंड टाइप आपसे पूछ सकता है dx अपॉन 1 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर। सेकंड टाइप क्या है स्टूडेंट, अभी तक तो हमने ये वाली टाइप की थी क्या dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी हमारा यहाँ पर a हमारा अगर पॉजिटिव हो तो वो तो हमने अपना कर लिया, अगर a हमारा नेगेटिव हो और नेगेटिव को अगर आप साथ साथ लेकर चलोगे तो आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा a माइनस बी या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो आप इस केस में क्या करोगे, आपको करना तो वही है क्या कि 9 को जो हमारा हाईएस्ट डिग्री है उसको बाहर ले लो, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा dx अपॉन 1/9 माइनस 6/9x माइनस x स्क्वायर हमारा हो गया। उसके बाद आप क्या करना, जो हमारा डिनोमिनेटर में जो हमें टर्म दी है उसमें से आप नेगेटिव साइन को कॉमन लो। कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, या तो आप यहाँ पर बाहर कॉमन लो अपना dx अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 6/9 2/3x माइनस 1/9। तो ये हमारी प्रीवियस क्वेश्चन की फॉर्म बन गई है, तो ये भी आपको उसी टाइप से करनी है। उसके बाद एक टाइप और आपसे पूछ सकता है, कैसे
तो स्टूडेंट उसके बाद हमें इस टाइप की फॉर्म भी मिल सकती है। इस टाइप की फॉर्म मैंने आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो वो हमारा फॉर्मूला यूज होगा। अभी हमें इस टाइप का हमें इक्वेशन दी है, अगर इस टाइप की हमें इक्वेशन दी है तो ये तो हमें कहीं से भी क्वाड्रेटिक नहीं लग रही है, और ना ही हमें न्यूमरेटर में, हमें तो वहां पर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं था, 1 था सिर्फ, यहाँ पर हमें एक्स भी दे दिया, फंक्शन भी दे दिया। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने का आपको तरीका क्या है स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट हमारा मेथड, हमारा सेकेंड मेथड आया था क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अगर आप इस पर लगाओगे तो क्या होगा यहाँ पर, अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि हम कंप्लीट इक्वेशन में से कोई ऐसी टर्म को अपना टी पुट करते थे कि टी पुट करने के बाद जो उसका डेरिवेटिव होगा वो इसी के अंदर आएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ से अपना क्या पुट करें, हमें दिया है x की पावर 4, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1x। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टाइप की क्वेश्चंस की एक ट्रिक होती है, क्या है स्टूडेंट, एक तरीका होता है कैसे, कि जो आपको न्यूमरेटर में फंक्शन दिया है, अब क्या है स्टूडेंट, अगर आपको न्यूमरेटर में साथ में फंक्शन दिया है तो उस पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना बहुत ज्यादा इजी है। मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में हमें जो भी टर्म है, आप अपने माइंड में इमेज बनाना, सबसे पहले क्या कि जो हमें न्यूमरेटर में हमें जो फंक्शन दिया है, फंक्शन की जो हमें पावर दी है, पावर क्या है 1, क्या है स्टूडेंट 1। तो मैंने आपको बताया था क्या कि इससे एक ज्यादा पावर x की पावर 2 आएगी, उसको आप 3 मान के चलोगे, इतना आपके माइंड में, इतना आप लेट करके चलो स्टूडेंट कि हाँ हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर को यहाँ से पुट करना है। ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर आप अभी आपको क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर को हमें टी पुट करना है, तो अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट 2x dx is equal to dt। तो देखना क्या हमने x स्क्वायर पुट किया, इसको भी हम थोड़ा तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद हमारा आया क्या, 2 हमारा कांस्टेंट है, इसका हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारा आया क्या स्टूडेंट, x dx जो कि हमारा ऑलरेडी इक्वेशन में है, तो हम इसको t की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा dt 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट टी स्क्वायर, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को टी माना था तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। तो स्टूडेंट अभी क्या ये हमारी फॉर्म बन गई, जो अभी अभी हमने अपनी फॉर्म की, कौन सी 1 अपॉन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमने फॉर्म की थी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्या यहाँ पर भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बिल्कुल आ गई। तो आप यहाँ पर भी अपना वही मेथड अपना लगाओगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो स्टूडेंट जरूरी नहीं कि हमें डायरेक्ट ही डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी टाइप को अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद भी आपको डिनोमिनेटर की फॉर्म बन सकती है। हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगने के बाद हमारी फिर आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो हमने अपना फॉर्म लगा दी। ओके स्टूडेंट, तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट फॉर्म आएगी, नेक्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी स्टूडेंट, px plus q upon ax square plus bx plus c। डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक दिया है, न्यूमरेटर में हमें लीनियर दिया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट अगर आपके कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी एक्सरसाइज में कहीं है तो टेलीग्राम लिंक आपके लिए है, आप वहां पर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करना। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को करते हैं पर समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।